नमस्कार एवरीबॉडी, मैं बजरंग सहू विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी सीकर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे दोस्तों आर्मी मैथ्स की, और आर्मी मैथ्स में टॉपिक लेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। पहले टॉपिक का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जो नाम है अनुपात समानुपात, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, दो व्यक्ति है मान लीजिए, एक तो राम और एक है श्याम। राम के पास दोस्तों 300 रुपये हैं और श्याम के पास 100 रुपये हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राम के पास श्याम से 3 गुणा राशि है? राम के पास श्याम से कितने गुणा राशि है? 3 गुणा राशि है। अगर मैं यहाँ 2 शून्य और यहाँ 2 शून्य काट दूँ, यानी तो मेरे पास बचेगा 3:1, यानी जो 3 और 1 जो मान है उसको अनुपात में रख दिया। और दोस्तों इसका मतलब भी यही है कि राम के पास श्याम से कितने गुणा राशि है? 3 गुणा राशि है। कंडीशन और देखिएगा, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। मान लीजिए दोस्तों ए के पास 600 रुपये हैं, बी के पास 300 रुपये हैं और सी के पास 200 रुपये हैं। आप कह सकते हो कि ए के पास बी से 2 गुणा राशि है, दुगनी राशि है। आप कह सकते हो ए के पास सी से 3 गुणा राशि है, तिगुनी राशि है। अगर यहाँ जो शून्य है उसको मैं हटा दूँ तो 6:3:2। अब भी यही मान निकल कर आएगा कि ए के पास 20 से दुगनी राशि है, ए के पास सी से 3 गुणा राशि है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 2 या 2 से अधिक राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक राशियां, एक राशि की तो कोई तुलना नहीं होगी। कम से कम राशि कितनी होनी चाहिए? 2, और अधिकतम चाहे कितनी भी हो दोस्तों, उसकी तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे 2 राशियां हैं मेरे पास, ए अनुपात बी। अभी मैं ए और बी की तुलना कर रहा हूँ, तुलना करना है क्या कहलाता है? अनुपात। दोस्तों ये चिन्ह तो होता है अनुपात का। एक आपके पास नाम आए समानुपात, ये जो चिन्ह है ये किसका है? समानुपात का। और सी अनुपात है बी। दोस्तों ये भी एक अनुपात है और ये भी एक क्या है? अनुपात। बीच में चिन्ह किसका है? समानुपात का। यानी 2 अनुपातों की तुलना करना क्या कहलाता है? समानुपात। क्या कहलाता है? समानुपात। जहां समानुपात का चिन्ह है मेरे दोस्तों, उस समानुपात के चिन्ह को आप हटा सकते हो और हटाकर बराबर का चिन्ह लगा सकते हो। यानी ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात है डी। और जहां भी ये कंडीशन आ जाए तब आपको बाहर को बाहर से गुणा करना है, अंदर को अंदर से गुणा करना है। यानी ए डी बराबर बी सी। ए को डी से गुणा कीजिएगा और बी को सी से गुणा कीजिएगा। आपके पास इन चारों राशियों में से 3 राशि दी हुई मिलेंगी, चौथी का मान निकल कर आ जाएगा, या चारों के मध्य कोई न कोई संबंध दिया हुआ मिलेगा, आपके पास मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों। अब लेते हैं इनके पहले बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे बड़े प्रश्नों की टफ प्रश्नों की तरफ चलेंगे। देखिए प्रश्न आ गया दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए अनुपात बी बराबर 2:3। बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? यानी दोस्तों ए बी सी का मान क्या होगा?
आपसे A अनुपात B अनुपात C ABC का मान पूछा गया है। आपको A अनुपात B 2 अनुपात 3 जो मान दे रखा है उसके अनुसार उसके नीचे रख दीजिए। A अनुपात B 2 अनुपात 3 यानी 2 अनुपात 3 A का मान A के नीचे, B का मान B के नीचे। दोबारा दे रखा है B अनुपात C 4 अनुपात 5 B का मान 4 है, C का मान कितना है 5। B का ऑलरेडी रख चुके हैं तो उसके नीचे रखिएगा 4 और C का मान कितना है दोस्तों 5। इस प्रकार मान रखने के बाद आपके पास जहां भी दो संख्याएं ऊपर नीचे आ जाए उस संख्याओं को एक सर्कल में बंद कर लीजिए। ये लो सर्कल में बंद हो गई, दो संख्या ऊपर नीचे आ गई, सर्कल में बंद कर लीजिए। दोस्तों इस सर्कल में जो संख्या नीचे है उसको सभी ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कीजिएगा। सर्कल में जो संख्या ऊपर है उसको सभी नीचे वाली से गुणा कीजिएगा। यानी 4 को 2 के साथ गुणा कीजिए, 4 को 3 के साथ गुणा कीजिए और 3 को 5 के साथ गुणा कीजिए। 4 को 2 के साथ गुणा करो कितना आएगा 8 अनुपात 4 को 3 से के साथ गुणा करो कितना आएगा 12 अनुपात 3 को 5 से गुणा करो कितना आएगा 15। यानी कटने वाली संख्या है नहीं तो अनुपात निकल कर आ जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15। क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्तों A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, 2 3 और 4। और क्वेश्चन दे देता हूं मैं B अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। आपको पहले 3 राशियां दे रखी है दोस्तों A अनुपात B अनुपात C जिसकी वैल्यू है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। B अनुपात D का मान दे रखा है 5 अनुपात 6। तो प्रश्न वाला आपसे जानना चाहता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D यानी जो चीज़ पूछी गई है रख लीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पहले A B C का मान दे रखा है, नीचे रखिएगा मान जो दे रखा है वो 2 अनुपात 3 अनुपात 4। B अनुपात D 5 अनुपात 6 B का B के नीचे रखिए, D का D के नीचे रखिए। B का B के नीचे रखो कितना आएगा 5, D का D के नीचे रखिए कितना आएगा 6। मैंने पहले प्रश्न में भी बोला था दोस्तों जहां दो राशियां ऊपर नीचे आ जाए तो आप उन राशियों में को एक सर्कल में बंद कर लीजिए और जो राशि सर्कल में आ जाए उसको ऊपर वाली को नीचे वाली सभी से और नीचे वाली को सभी ऊपर वाली से गुणा करोगे। यानी 5 को 2 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 10, 5 को 3 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा दोस्तों। 5 को 4 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 20 और दोस्तों 3 को 6 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। यानी 10 15 20 और 18 संख्या नहीं कट रही है, संख्या 2 से कट रही है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहे हैं। ये 3 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है लेकिन ये दोनों नहीं कट रहे हैं। तो छोड़ दीजिए अनुपात निकल कर आ जाएगा 10 15 20 और 18। यानी A का मान 10, B का मान 15, C का मान 20 और D का मान है 18। देखिएगा अगला क्वेश्चन A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 और C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। आपको प्रश्न में पूछा गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। दोस्तों जो मान दे रखा है एक बार जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से रख लीजिएगा।
आपको मान दिया गया है ए अनुपात बी का 1:2, ए का ए के नीचे बी का बी के नीचे 1 अनुपात है 2, बी अनुपात सी 3:4, बी का बी के नीचे 3:4, सी अनुपात डी, सी का सी के नीचे 5 अनुपात कितना आ जाएगा डी का डी के नीचे 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों एक सर्कल तो ये बन गया और एक सर्कल यहाँ बन गया, यानी 2 सर्कल बन गए, दोनों बराबर में नहीं है मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे है। तो आप एक काम कीजिएगा, इसको करने के बहुत सारे तरीके, एक और तरीका भी है, देखिएगा इसके सामने है खाली जगह पड़ी है, 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दो, यहाँ भी 4 रख दो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 3 रख दो, हो जाएगा आपस में गुणा करने पे। मैं आपसे ये बोलूँ कि आप क्या पर्सन इतना कर सकते हो क्या? सर्कल बन गया दोस्तों, 3 को 1 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 3 को 2 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 6, और 4 को 2 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 8। यानी दोस्तों मैंने ये मान काम ले लिया, ये मान काम ले लिया, और मेरे पास ए बी सी का मान निकल कर आ गया 3:6 है 8। बचा क्या है सी और ए डी, सी का सी के नीचे डी का डी के नीचे, सी का सी के नीचे रखो कितना आएगा 5, डी का डी के नीचे रखो कितना आएगा 4। हल करोगे काम वही है दोस्तों, सर्कल बन गया। 5 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 15 आएगा, 5 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा 30 आएगा, और 8 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 40 आएगा। गुणा कर लीजिए, और 8 चौके कितने हो गए 32, यानी 15:30:40 अनुपात क्या आ जाएगा 32, 5 दिए 15, 5 का 30, 5 8 40, और 8 चौके 32 संख्या नहीं कट रही है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का प्रश्न आए तो इस प्रकार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात है सी, 5:4:6, ए बी सी का मान दे रखा है 5 4 6, बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 10:15:12 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए, या मान क्या होगा। प्रश्न वैसा ही है मेरे दोस्तों, आपको संख्या दे रखी है, पहले 3 दे रखे हैं ए बी सी, और आगे भी 3 दे रखी हैं बी सी डी, मान दे रखा है सबका। और आपसे प्रश्न वाला ये जानना चाहता है कि ये जो 4 मान है ए बी सी डी, उसका क्या बताइएगा, अनुपात काम वही कीजिएगा। ध्यान से देखिए प्रश्न को, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात है डी, ए बी सी का मान दे रखा है 5:4:6, तो ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे, और सी का मान है सी के नीचे, यानी कितना आ जाएगा 6। अगर आप ध्यान से देखो तो आगे बी का मान तो दोस्तों 10 है, और सी का मान 15 है, और डी का मान कितना है 12। दोस्तों एक सर्कल तो ये यहाँ बन गया, और एक सर्कल है यहाँ बन गया, यानी कितने सर्कल बन गए 2, और दोनों आपस में क्या बन गए बराबर में। जब 2 आपस में बराबर इस प्रकार बन जाए तो आप एक काम कीजिएगा, ए बी सी का तीनों का मान रख लिया, बी का मान आगे कितना है 10, सी का मान कितना है 15, डी का मान कितना है 12। अगर दोस्तों मैं इस प्रश्न को यहाँ से इतना हटा देता हूँ तो क्या ये प्रश्न हो जाएगा? बिल्कुल उसी मेथड से देखिएगा, काम वही करना है। 5 को 10 से गुणा करो कितना आएगा 50 अनुपात, 10 को 4 से गुणा करो कितना आएगा 40 अनुपात, 10 को 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 60। यानी दोस्तों ए बी सी का मान आ गया 10:40 अनुपात है 60।
आपके पास जो b का मान था वो रख लिया, बचा क्या है, c और है d। c का c के नीचे, d का d के नीचे, c का c के नीचे 15 और d का d के नीचे कितना है 12। बना दीजिएगा सर्कल। 15 को 5 से गुणा 15 को 50 से, तो 15 5 कितने 75, 750। 15 को 40 से गुणा, 15 चौके 60, 600 अनुपात। 15 को 60 से 15 छिकी 90, 900 और 12 छिके कितने आ जाएंगे 72, 720। संख्या काट दीजिए, एक शून्य सब में दोस्तों कट गया। और काट दीजिए, संख्या कट रही है, कितने से कट रही है देख लीजिए। संख्या काट दीजिए दोस्तों, कट रही है संख्या, यानी 3 से कट रही है, 3 से कट रही है। तो 25 तिये कितने होते हैं 75, 20 तिये 60, 30 तिये 90 और 24 तिये 72, यानी 25 अनुपात 20 अनुपात 30 अनुपात 24 निकल कर दोस्तों प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि यहाँ जो खाली जगह पड़ी है, जैसे देखिएगा करते हैं बहुत सारे बच्चे, 5 अनुपात 4 अनुपात 6 मेरे पास मान था दोस्तों, और यहाँ जो आया 10 था, 15 और यहाँ 12। वो ये कहते हैं कि जो खाली जगह पड़ी है तो यहाँ कितना रख दीजिए 10, यानी 10 के सामने खाली जगह पड़ी है 10 रख दो, और इसके सामने खाली जगह पड़ी है 6 रख दो। आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50, 40, 90 और 12 छिके कितने आ गए 72। संख्या काटोगे तो दोस्तों 2 से कट रही है, यानी 25, 20, 30, सॉरी 2 से काटो 45 और कितने आ जाएंगे 36 दूनी 72, यानी ये आंसर आ रहे हैं जो कि क्या है गलत है। तो ये सामने वाला मेथड लागू नहीं होगा, इस मेथड से कीजिएगा, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इस मेथड से कीजिएगा। अब देखते हैं आगे और छोटे छोटे क्वेश्चन। देखना, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में, 2 संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, यदि इनका योग 200 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी कह दो या बड़ी कह दो, दो ही हैं तो सबसे बड़ी वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्न में जहाँ तक संभव हो वहाँ तक देखिएगा, एक्स वाई मत लगाइएगा। आपके पास 2 संख्याएं, पहली और है दूसरी, दोनों संख्याओं का अनुपात है 3:2, और दोस्तों दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 200। अब इस प्रकार की घटना आ जाए जहां योग कह दे, आपको अंतर कह दे, कम ज़्यादा की बात कह दे, लेकिन दोस्तों अगर आप गुणनफल कह दे, अगर नाम गुणनफल आ जाए 2 संख्याओं का, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस प्रश्न को करने के लिए आपको x लगाना होगा। प्रश्न बता दूंगा किस प्रकार से, पहले इनको कीजिएगा। यहाँ योग कह रहे हैं तो योग कह रहे हैं तो दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों जिसका अनुपात का मान ज़्यादा होगा वो बड़ी और जिसका कम होगा वो छोटी। अब योग कितना है दोनों संख्याओं का 200। अगर आप ऊपर योग रख रहे हो तो नीचे भी क्या रख दीजिएगा, योग रख दीजिए दोस्तों। तो योग रख दीजिए, 3 और 2 कितने हो गए 5, और गुणा में बड़ी संख्या का मान कितना है 3, गुणा में बड़ी संख्या का मान कितना है 3। काटोगे
तो यहाँ 40 बार काटेगा, 40 को 3 से गुणा करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 120। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 120। और अगर छोटी संख्या पूछे तो निकल कर आ जाएगी दोस्तों 80। कितनी आ जाएगी 80। तीन संख्याएं 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़े तथा सबसे छोटी, यदि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, यदि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 100 हो तो मध्य की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ये कह रहे हैं आपके पास दोस्तों संख्या है 3 और तीनों का औसत दे रखा है 2:3:4। सॉरी औसत क्या अनुपात दे रखा है 2:3:4। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का जो अंतर है वो दे रखा है कितना है 100 है। तो मध्य की संख्या का क्या बताइएगा। मेथड वही रहेगा दोस्तों, पहली दूसरी और तीसरी। अनुपात है दोस्तों 2:3:4, 2:3:4। जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका अनुपात का मान सबसे कम होगा वो संख्या सबसे छोटी। देखिए प्रश्न कह रहे हैं सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बराबर कितना है 100 है। आपको दोस्तों मान निकालना है मध्य की संख्या का, तो मध्य की संख्या का अब ध्यान आपको यही देना है कि आपको दिया क्या गया है प्रश्न में, आपको सबसे बड़ी और छोटी का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है 100। तो पहले तो ऊपर आप अंतर रख दीजिए, 100 रख दिया। ऊपर अगर अंतर रख रहे हो तो नीचे भी मेरे दोस्तों अंतर ही रखना है। और अंतर ये 100 अंतर किस में अंतर है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में। तो सबसे बड़ी का मान 4 अनुपात में और सबसे छोटी का मान 2। तो नीचे अंतर रख दीजिए, 4 और 2 का अंतर कितना आएगा 2। और गुणा में मध्य की संख्या का मान निकालने के लिए मध्य की संख्या का मान कितना है दोस्तों, अनुपात में कितना है 3। अनुपात में कितना है 3। तो 100 पर 2 का भाग लगाओगे कितने आएंगे 50 और 50 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना उत्तर निकल कर आ जाएगा 150। यानी जो मध्य की संख्या है उसका मान कितना है दोस्तों 150। ये पूछा गया था आपसे। है ना, यदि ए तथा बी के पास, यदि ए तथा बी के पास 4:5
के अनुपात में, यदि ए तथा बी के पास 4:5 के अनुपात में कुछ धन है, यदि बी के पास 2000 रुपये हो तो, बी के पास 2000 रुपये हो तो दोनों के पास टोटल धनराशि क्या होगी? टोटल धनराशि क्या होगी? प्रश्न वही है, उसी प्रकार से देखिएगा। प्रश्न आपसे ये कह रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उसका जो कोई धनराशि है उसके पास उसका अनुपात दे रखा है दोस्तों 4:5। बी के पास रुपए बता रहे हैं दोस्तों 2000। तो प्रश्न वाला पूछ रहे हैं दोनों के पास टोटल धनराशि क्या होगी? बी के पास तो 2000 रुपये हैं और ए के पास कितनी धनराशि, अगर हमें ये पता है तो दोनों का योग कर दोगे या इसको सीधा निकालना सीखिएगा, आगे जाके काम आएगी ये चीज़। दो व्यक्ति है, ए अनुपात है बी, दो व्यक्ति है, ए अनुपात है बी, उसके पास जो धनराशि है उसका मान है 4:5। और एक चीज़ और कह रहे हैं प्रश्न वाला, बी के पास जो धन है दोस्तों, धनराशि है, वो कितने रुपए है? 2000 रुपये है। तो प्रश्न वाला आपसे ये जानना चाहता है कि दोनों के पास टोटल राशि क्या होगी। आपको केवल उस चीज़ पे ध्यान देना है जो दिया गया है। और मेरे दोस्तों यहाँ आपको दिया गया है बी के पास जो धनराशि है वो, तो बी के पास धनराशि कितनी है? 2000 रुपये। ये बी की धनराशि है तो नीचे बी की धनराशि का अनुपात रख दो, कितना है? 5 है। कितना है? 5। और गुणा में आपको टोटल राशि, टोटल का मतलब दोनों का योग, और दोनों का योग करोगे तो 4 और 5 कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। यहाँ से काटोगे ये 400 आ जाएगा और 900 का कितने हो गए? 36, यानी 3600 रुपये दोनों के पास टोटल धनराशि है, जिसमें से 2000 रुपये बी के पास हैं और दोस्तों 1600 रुपये किसके पास हैं? ए के पास हैं। ये प्रश्न कह रहा है। और देखिएगा एक प्रश्न इसी टाइप के हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, यदि इनका गुणनफल 216 हो तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो भी करवाएं दोस्तों उसी से रिलेटिव प्रश्न है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक दे लीजिए। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि आपके पास दो संख्याएं हैं और जो दो संख्याएं हैं उसका अनुपात आपको दिया गया है 2:3 है। और यदि मैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करूं तो मेरे दोस्तों गुणनफल आपके पास निकल कर आएगा 216। कितना निकल कर आएगा? 216, यानी गुणनफल कितना आएगा? 216। और आपको प्रश्न वाले ने पूछा है प्रत्येक संख्या का क्या बताइएगा? मान बताइएगा। काम वही है, लेकिन दोस्तों बात कर रहे हैं ये किसके? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। और जहाँ भी गुणनफल नाम आ जाए वहाँ गुणा करना होगा गुणनफल का मतलब। तो दोस्तों यहाँ x लगाना पड़ेगा संख्या के साथ, x या y जो भी है, पहली और दूसरी संख्या।
अनुपात है आपके पास 2 अनुपात है 3 में। मुझे संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, और संख्या ज्ञात करने के लिए जो अनुपात है इनके साथ लगा लेते हैं कोई मानक चिन्ह, जैसे x लगा लिया तो दोस्तों मेरे पास पहली संख्या आ गई 2x और दूसरी संख्या आ गई 3x। अब जो प्रश्न कह रहे हैं वो काम कीजिएगा। प्रश्न कह रहे हैं इन संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, 216 है। तो प्रत्येक संख्या का मान बताइए। तो दोस्तों पहले आप एक काम कीजिए, x का मान निकाल लीजिए, फिर आपके पास प्रत्येक संख्या का मान आ जाएगा। तो दोस्तों गुणनफल, पहली संख्या कितनी है 2x, दूसरी संख्या कितनी है 3x। गुणनफल का मतलब क्या कर दीजिएगा, गुणा, और बराबर में कितने आ जाएंगे 216। 2x को 3x से गुणा करोगे दोस्तों, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, x को x से गुणा करोगे x का क्या हो जाएगा वर्ग स्क्वायर बराबर 216। एक बार स्क्वायर को यहीं रख लीजिएगा, ये 6 गुणा में इधर जाके भाग का 216 पर 6 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा 36 बार। और मैं अगर x का मान निकालूं तो ये स्क्वायर हटेगा तो आगे वाली संख्या पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और अगर ये 36 का मैं वर्गमूल हटाऊं तो मेरे दोस्तों वर्गमूल हटेगा तो मान निकल कर आ जाएगा x का मान कितना 6। x का मान कितना आ गया 6। पहली संख्या अगर पहली कहूँ या बड़ी कहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली संख्या आपको पहली संख्या छोटी है, पहली संख्या आपको दिखाई दे रही है 2x, यानी 2 गुणा में 6 यानी कितनी आ जाएगी दोस्तों 12। और अगर मैं बात करूं दूसरी संख्या की, सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 3x, यानी 3 गुणा में 6 यानी कितनी आ जाएगी 18। प्रश्न को चेक करने के लिए दोस्तों 12 और 18 को गुणा कीजिएगा, और यदि गुणनफल 216 आ रहे हैं तब तो आपका प्रश्न सही है, वरना आपका प्रश्न क्या है गलत है। यही प्रश्न कह रहा था कि 2 संख्याएं बताइए दोनों, तो पहली संख्या 12 आ गई और दूसरी संख्या कितनी आ गई 18। बड़ी संख्या का मान पूछे तो 18 और छोटी संख्या का मान पूछे तो कितना आ जाएगा 12। आगे देखेंगे दोस्तों, सोरा गंधक तथा कोयला, सोरा गंधक तथा कोयला को, सोरा गंधक तथा कोयला को 20:5:7 के अनुपात में मिलाकर एक विस्फोटक पदार्थ तैयार किया जाता है यदि इसमें 10 किलोग्राम गंधक प्रयुक्त हुई हो तो, यदि इसमें 10 किलोग्राम गंधक प्रयुक्त हुई हो तो टोटल यानी कुल विस्फोटक पदार्थ कितने किलोग्राम तैयार हुआ। प्रश्न ये कह रहे हैं दोस्तों, कोई विस्फोटक पदार्थ तैयार किया जाता है, 3 चीजों का मिश्रण है, सोरा गंधक और कोयला,
अनुपात दे रखा है 20:5:7, और जब इस विस्फोटक पदार्थ को बना रहे हो तब 10 किलो क्या चीज प्रयुक्त हुई हो, गंधक, तो कुल कितने किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ दोस्तों तैयार हुआ। आपसे प्रश्न वाला ये पूछ रहा है, काम वही कीजिएगा जो पहले प्रश्नों में करते आ रहे थे। सोरा अनुपात गंधक अनुपात है कोयला, अनुपात दे रखा है दोस्तों 20:5:7। और मैं अगर पर्सन में एक चीज और दे रखी है दोस्तों कि गंधक की मात्रा वो कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम। गंधक जो काम में ली गई है वो कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम। और यहां जो गंधक का अनुपात कितना है, 5। आप कह सकते हो कि 5 यूनिट का मान 10 किलोग्राम के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गंधक की मात्रा है और ये भी गंधक की मात्रा का अनुपात है। तो जो 5 यूनिट का मान है वो कितने के बराबर है, 10 किलोग्राम के। सीधा कीजिएगा। आपसे पर्सन वाले ने पूछी है टोटल मात्रा। टोटल मात्रा को मतलब, टोटल मात्रा का मतलब तीनों को मिलाने पर बनी हुई मात्रा। तो दोस्तों जो गंधक प्रयुक्त हुई है वो कितने किलोग्राम है, 10। तो नीचे गंधक का ही अनुपात रखिएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। और गुणा में टोटल मात्रा, टोटल का मतलब जोड़ दीजिए दोस्तों। तो यहाँ से जोड़ोगे तो 20 और 5 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32। दोस्तों यहाँ काटोगे ये 2 बार कटेगा और 2 को 32 से गुणा कर दीजिएगा। आपके पास जो गंधक है उसकी जो टोटल है मात्रा है, सॉरी गंधक क्या है, जो विस्फोटक पदार्थ है वो टोटल मात्रा निकल कर आ जाएगी उसकी 64 किलोग्राम। यानी जो विस्फोटक पदार्थ तैयार किया गया है वो कुल कितने किलोग्राम है, 64 किलोग्राम है, जिसमें से आपके पास गंधक की मात्रा दी गई थी 10 किलोग्राम। अगर पूछे सोरा कितने किलोग्राम आया तो आप निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ 32 की जगह सोरा यानी कितना रख दीजिएगा, 20। अगर आपसे पूछे कोयला कितने किलोग्राम काम आया तो दोस्तों कोयले का अनुपात कितना है, 7। तो यहाँ गुणा में कितना रख दीजिएगा, 7। पर्सन का NH निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ टोटल पूछा था तो टोटल का मतलब तीनों का मिश्रण होगा दोस्तों, तीनों को मिलाने पर जो काम चीज आ रही है वो। देखना एक मोटरसाइकिल तथा एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल तथा एक साइकिल के मूल्य का अनुपात 71:62 है। 71 अनुपात कितना है, 62 है। यानी आपके पास एक मोटरसाइकिल है और एक साइकिल है, उसके मूल्य का अनुपात है 71:62 है। यदि मोटरसाइकिल का मूल्य मोबाइल के मूल्य से, यदि मोटरसाइकिल का मूल्य मोबाइल के मूल्य से 4500 रुपये अधिक है, 4500 रुपये अधिक है तो साइकिल का मूल्य क्या होगा, तो साइकिल का मूल्य क्या होगा। पर्सन को देख लीजिए दोस्तों। आपसे पर्सन वाला ये जानना चाहता है कि एक मोटरसाइकिल है और एक मोबाइल है
उसका जो मूल्य का अनुपात दे रखा है 71:62 दे रखा है। और मोटरसाइकिल का मूल्य मोबाइल के मूल्य से अधिक होगा कितने रुपए? 4500 रुपये। तो साइकिल का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य से 4500 रुपये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ये जो 4500 रुपये है ये मोटरसाइकिल और मोबाइल के मूल्य के बीच का क्या है? अंतर है। और आपसे साइकिल का क्या पूछ रहा है? मूल्य पूछ रहा है। काम वही करेंगे, मोटरसाइकिल अनुपात साइकिल, अनुपात है दोस्तों 71:62, 71 अनुपात है 62। 4500 रुपये क्या चीज़ है? मूल्य में अंतर, दोनों के मूल्य में अंतर। तो दोनों के मूल्य में अगर मैं बात करूं अंतर की तो अंतर कितना आएगा? 4500। यानी मोटरसाइकिल का मूल्य